आज हम सब सुवचनानि पंचमः पाठः पढ़े थे। इसका प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे, प्रश्न बोध होगा आज। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों का हल हम लोग करते हैं। देखिए, श्लोक तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। ठीक है, सुवचनानि है। पुनः एक बार श्लोक केवल मैं पढ़ दूं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दूसरा श्लोक, द्वितीय श्लोक है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। तृतीय श्लोक है महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं वारे धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। चतुर्थ श्लोकः को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः च विद्यानां क परः प्रियवादिनां। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ये चार श्लोक तो पहले भी आप लोग सुन ही चुके हो। इसके प्रश्नोत्तर हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? खलस्य, प्रश्न देखेंगे अभ्यास है, प्रश्नबोध है। पठन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। अब देखेंगे पठन्तु लोट लकार का रूप है। पठतु पठताम पठन्तु, पढ़ें लिखन्तु लिखें, पढ़ें और लिखें। आम अथवा न, हाँ या न में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है खलस्य विद्या ज्ञानाय भवति। खलस्य नाम दुष्टस्य विद्या ज्ञानाय भवति। दुष्ट की विद्या ज्ञान के लिए होता है, तो जवाब इसका क्या होगा? न। अब आगे देखेंगे सज्जना धनम प्राप्य दानम अपि कुर्वन्ति। सज्जन व्यक्ति धन प्राप्त करने के बाद दान भी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। ठीक है, अब आगे चलोगे। अयम मम अस्ति सह परकीयः अस्ति इति उदार जनः चिन्तयन्ति। यह मेरा है, यह दूसरों का है, ऐसा उदार चित्त वाले व्यक्ति विचार करते हैं, तो जवाब इसका क्या होगा? न। आगे देखेंगे सज्जनानां संगत्या मानवस्य उन्नतिः भवति। अब देखोगे संगति शब्द का तृतीया विभक्ति है संगत्या। संगति से, उठने बैठने से, उनसे बात करने से। तो सज्जनों की संगति से मानव का विकास होता है, उन्नति होती है, तो इसका जवाब क्या होगा? आम। आगे देखेंगे विदुषाम कृते प्रत्येकम स्थानम विदेशः इव भवति। विद्वत् शब्द है, मूल शब्द विद्वत् है, इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में विदुषाम होता है। कृते का अर्थ के लिए होता है। तो विद्वानों के लिए, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए प्रत्येक स्थान विदेश के समान होता है, तो इसका जवाब क्या होगा? न। अब देखेंगे साधो विद्या डैश भवति। तो साध्यो विद्या यानी सज्जनों की विद्या ज्ञानाय भवति, ज्ञान के लिए होती है। खलस्य परेषां परिपीडनाय भवति। खलस्य नाम दुष्टस्य। दुष्ट का क्या है? जो दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, तो यह जवाब क्या होगा? शक्ति ही। आगे देखोगे कमल पत्रे स्थितम जलम। कमल पत्रे स्थितम जलम। स्थितम के बारे में पहले भी बताया हूं। स्था धातु अक्त प्रत्यय है। जलम शब्द नपुंसक लिंग है, तो इसका पुल्लिंग रूप होता है, स्त्रीलिंग रूप होता है और नपुंसक लिंग होता है। तो जलम ये विशेष है, इसलिए विशेषण का काम कर रहा है। तो जलम नपुंसक लिंग है, इसलिए स्थितम जलम। कमल पत्रे स्थितम जलम। कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल इव भवति के समान होता है। किसके समान होता है? तो मौक्तिकम इव भवति, मोती के समान होता है। मोती जैसे देखने में सुंदर लगता है, वैसे कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल भी दिखाई देता है। आगे देखो चौथे नंबर पर कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। किसके लिए कोई स्थान दूर नहीं माना जाता? तो व्यवसायी नाम कृते, जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए कोई स्थान दूर नहीं माना जाता है। आगे देखोगे पांचवें नंबर पर उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। पहले भी मैं वसुधैव का संधि विच्छेद बताया था। वसुधा शब्द है, वसुधा नाम पृथ्वी, एवं मतलब ही होता है, कुटुम्बकम परिवारम। तो
पृथ्वी ही परिवार होता है। किसके लिए? तो उदार चरितानाम, जो उदार चित्त वाले होते हैं, उदार हृदय वाले हैं, उनके लिए सारा वसुधा ही, सारी पृथ्वी ही उनके लिए परिवार होता है। अब भाषा के ज्ञान के लिए पर्यायवाची शब्दों का जितना ज्ञान होता है, भाषा पर पकड़ होती जाती है। तो कहता है मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखंतु। मंजूषा, मंजूषा यानी बॉक्स कहते हैं। तो मंजूषा शब्द का षष्ठी विभक्ति है मंजूषाया। मंजूषा से उचित जो शब्द होगा उसका चयन कर, चित्वाची धातु चयन अर्थ में होता है, अर्थवा प्रत्यय करने के बाद चुन कर लिखंतु लिखें। अब शब्द कौन कौन से हैं देख लोगे। विदुषाम अभिमानाय जलम धारयति पृथ्वी। विदुषाम अभिमानाय जलम धारयति पृथ्वी। अब देखोगे बारी, बारी, बारी का पर्यायवाची जलम। सविद्यानाम का पर्यायवाची क्या होगा? विदुषाम, विदुषाम। यहां ऊपर में देखो विदुषाम। अब आगे देखोगे वसुधा, अभी बताए थे वसुधा पृथ्वी। अब आगे मदाय, यहां पर देखोगे अभिमानाय। एक के बाद धत्ते, धत्ते यानी धारयति, धारयति धारण करता है, धत्ते धारण करता है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहता एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। क्या कहता है? इन सबों प्रश्नों का, एतेषां प्रश्नानाम, एतत् शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्रश्न शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रश्न विशेष हो गया, विशेषण हो गया एतेषां। तो एतेषां प्रश्नानाम, इन प्रश्नों का उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। ओनली वन वर्ड में जवाब देना है, एक शब्द में जवाब देना है। तो क्या कहता है? कस्य शक्ति परेशान पीडनाय भवति। किसकी शक्ति? तो क्या हो जाएगा? खलस्य। आगे देखोगे महाजनस्य संसर्गः कीदृशः भवति। महाजनों के संसर्ग से कैसा व्यक्ति हो जाता है? तो उन्नति कारकः, उन्नति हो जाती है। केशाम कृते कोपि भार, केशाम कृते कोपि परः न भवति। किनके लिए कोई भी पराया नहीं होता है? तो प्रियवादी नाम, जो मधुर बोलते हैं उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता है। उदार चरिता नाम कृते किम कुटुम्बकम भवति। उदार चरित्र वाले के लिए क्या क्या कुटुंब हो जाता है? तो वसुधा, वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। वसुधा ही यानी संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार हो जाता है। आगे चलोगे कस्य धनम मदाय भवति। किसका धन, हाँ सॉरी, कस्य धनम दानाय भवति। किसका धन दान के लिए था? कस्य षष्ठी विभक्ति में, तो साधु शब्द का षष्ठी विभक्ति में साधो। अब चलोगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। क्या कहता है? इन प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में जवाब देना है। अब जवाब देने के लिए पूरे वाक्य में देना होगा। साधो शक्ति किमर्थम भवति। साधो यानी साधु की शक्ति, सज्जन व्यक्ति की शक्ति किस लिए होता है? तो जवाब क्या है? साधो शक्ति परेशान रक्षणाय भवति। साधो यानी सज्जनों की शक्ति जो है दूसरों को रक्षा करने के लिए होता है। अयम निजः परो वा इति केशाम गणना। यह मेरा है, यह दूसरे का है, यह क्यों, कौन सा लोग विचार करते हैं? तो अयम निजः परो वा इति लघु चेतसाम गणना। छोटी हृदय वालों का विचार होता है। अब आगे चलोगे केशाम कृते किमपि कार्यम भारम न भवति। किन लोगों के लिए कोई भी कार्य भार नहीं होता है? तो समर्थानाम कृते, समर्थवान व्यक्ति के लिए किमपि कार्यम भारम न भवति, भार नहीं होता है। आगे देखो किम मुक्ता फल श्रियम दत्ते। क्या मोती का रूप धारण कर लेता है? तो आया पद्म पत्रे, यहाँ पर पद्म पत्रे भी दिया हूं, कमल पत्रे भी दे सकते हो। कमल पत्रे स्थितम जलम मुक्ता फलश्रियम धत्ते बाधारयति, धारण करता है। अब चलोगे कस्य धनम दानाय भवति। किसका धन दान के लिए होता है? तो साधो धनम दानाय भवति। अब चलोगे क्वेश्चन नंबर 6। कहते स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। क्री धातु का रूप है करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, करें।
स्थूल का अर्थ होता है मोटे। ये जो वाक्य में मोटे अक्षर हैं जैसे धनम है, तो खलस्य धनम मदाय भवति। स्टूडेंट्स, आप सब गलती क्या करते हो, धनम के जगह पर केवल प्रश्न लिख देते हो और प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दोगे, तो वो आपका पूरा जवाब नहीं होता है। अब किम कहने से तो पूरा नहीं प्रश्न होता है। किम मतलब यानी क्या, क्या से पूरा प्रश्न नहीं पूरा होता है, तो पूरे प्रश्न का जवाब पूरे वाक्य में देना चाहिए। खलस्य किम मदाय भवति, खलस्य किम मदाय भवति प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब आगे देखो, महाजनस्य संसर्गः उन्नति कारकः भवति। महाजनस्य यानी षष्ठी विभक्ति है, तो कस्य संसर्गः उन्नति कारकः भवति। आगे देखोगे, व्यवसायी नाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। व्यवसायी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, मैं पहले भी पद परिचय कर चुका हूं। तो केसाम कृते किमपि स्थानम दूरम न भवति। ठीक है, अब आगे देखोगे, उदार, हाँ, साधो विद्या ज्ञानाय भवति। साधु षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन साधु शब्द का, तो कस्य विद्या ज्ञानाय भवति। उदार जना संपूर्णम संसारम स्वपरिवार तुल्यम जानन्ति। उदार जना, जना शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन एक करता है, तो के संपूर्णम संसारम स्वपरिवार तुल्यम जानन्ति। इस प्रकार आपका छठा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप यदि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ जाते हो स्टूडेंट्स, तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग लिख लेते हो, इसलिए मैं क्वेश्चन भी समझाते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता, उचितम भावम इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। ये राइट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है, उसका उदार चरिता नाम दिया है। उदार चरिता नाम उसका 2 है। एक कहता है जेषाम हृदयम लघु भवति व जेषाम हृदयम विशालम भवति। जिसका हृदय छोटा होता है, जिसका हृदय विशाल होता है। उदार चरिता नाम का सेकंड का जवाब सही होगा, जेषाम हृदयम विशालम भवति। इस प्रकार आपको टिक लगा देना है। दूसरा है महाजनः। महाजन शब्द है, अब इसका कहता है यह सर्वदा सर्वेषाम उन्नति विषय चिंतयति, जो हमेशा सभी के लिए, सबों के लिए उन्नति के विषय में चिंतन करता है। मेरा विकास हो रहा है, साथ साथ में सभी का विकास हो, ऐसा चिंतन करता है महाजन। ऐसा महाजन का विचार होता है। या यह सर्वदा स्वविषय चिंते, अपने विषय में चिंतन करता है, तो पहला जवाब हो जाएगा इसका सही। देखिए अब आगे चलेंगे, कह प्रिय कह परः प्रियवादिनाम। कहता ये प्रियम वदन्ति सर्वे जना तेषाम मित्राणि भवन्ति। जे जना केवलम मित्रैः सह प्रियम वदन्ति ते सजना सन्ति। अब कहता है पहला कि जो प्रिय बोलते हैं वैसे लोगों के लिए तेषाम मित्राणि भवन्ति। क्या कहा, जे प्रियम वदन्ति, जो प्रिय बोलते हैं, सर्वे जना तेषाम मित्राणि भवन्ति, सभी लोग उसके मित्र हो जाते हैं, प्रियवादी नाम। दूसरा का कहा, जे जना केवल मित्र ही सह प्रियम वदन्ति, जो व्यक्ति केवल मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ही, अपने परिवार के साथ ही केवल मधुर बोलते हैं, ते सजना संति, वो सज्जन है। तो नहीं, इसमें कह परः प्रियवादी नाम का राइट आंसर पहला हो जाएगा, सभी के साथ जो मधुर वचन बोलता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका पूरा होता है क्वेश्चन नंबर 1 to 7। अब इसमें गतिविधि है। पहला गतिविधि के पहले मूल्यात्मक प्रश्न है, इस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए। कहता है भवान भवति, भवत शब्द का रूप है, पुल्लिंग में भवान होता है, स्त्रीलिंग में भवति। ज्ञानम प्राप्य अन्यशाम उपकाराय किम किम करिष्यति। तो कहता है आप सभी ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों के उपकार के लिए क्या क्या करेंगे। ये पहला मूल्यात्मक प्रश्न है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं, आप क्या करोगे, चूंकि ये काम आपका है। अगला क्वेश्चन है गतिविधि यानी एक्टिविटी। सत्संगति, सत्संगति, सताम संगति, सत्संगति यानी सज्जनों की संगति। इति विषयम अधिकृत्य पाठ्य पुस्तकात् भिन्नम श्लोकानाम अन्वेषणम कुर्वन्तु कक्षायां च तेषां सस्वरम पाठम कुर्वन्तु। इस प्रकार स्टूडेंट्स सत्संगति ही इस विषय पर अधिकृत पाठ्य पुस्तक से भिन्न, अपने पाठ्य पुस्तक से नहीं, कहीं और से अन्वेषण यानी खोजना है और कक्षा में सस्वर स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करना है। ठीक है, तो मैं एक श्लोक बोल दूं
जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु करोति। ध्यान में अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा में ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसको मैं कभी बाद में श्लोक, ये सब संगति पर ही है, ध्यान में उतर जा रहा है बार बार। तो चलिए स्टूडेंट्स, और इसके बाद व्याकरणम में शब्द रूपानाम प्रयोग है। यहाँ पर जितने भी देखोगे तो विभक्तयः सब है, प्रथमा से लेकर संबोधन तक, कारकानि कर्ता कर्म करणम संप्रदान आपादानम संबंध अधिकरणम संबोधनम। और यहाँ पर वाक्य दिए हैं, कौन सा विभक्ति है वाक्य में उसकी पहचान करनी है, और उसके अनुसार ये आपको मैं प्रथमा विभक्ति से लेकर के पंचमी विभक्ति तक कारक पूरी अच्छी तरह से बता चुका हूँ। आप लोग खुद अभी चयन करेंगे, अगले क्लास में इस पर थोड़ा विचार कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले क्लास में हम सब मिलेंगे, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगले दिन आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 से ही आएगा। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।